हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूना पैक्ट से रिलेटेड टोटल 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस वर्ष में हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट का संबंध किस समाज सुधारक से था? तो महात्मा गांधी से था। पूना पैक्ट किस दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट किस मुद्दे से संबंधित था? दलितों के लिए आरक्षण से संबंधित था। पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि में किस समझौता को लेकर विवाद हुआ था? तो कम्युनल अवार्ड समझौता को लेकर के विवाद हुआ था। पूना पैक्ट के तहत किस वर्ग को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान था? तो दलित वर्ग को। पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्ग को कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो 148 सीट आरक्षित की गई थी। पूना पैक्ट को किसने पहली बार स्वीकार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार किया था। महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट के लिए भूख हड़ताल कहाँ की थी? तो येरवदा जेल पुणे में की थी। पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलितों के लिए अधिकारों की रक्षा करना, यही मेन मकसद था। महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट को क्यों आवश्यक माना था? भारत में सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट के तहत किस अधिकार को स्वीकार किया? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया। पूना पैक्ट के बाद किस महत्वपूर्ण घटना की नींव रखी गई? भारतीय संविधान में दलितों के लिए आरक्षण। पूना पैक्ट से पहले डॉक्टर अंबेडकर की किस मांग पर विवाद हुआ था? तो पृथक चुनाव पर विवाद हुआ था। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो 148 सीट आरक्षित की गई थी। पूना पैक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें कि महात्मा गांधी की तरफ से हस्ताक्षर किए थे मदन मोहन मालवीय और दूसरी तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूना पैक्ट के तहत दलितों को कितनी प्रतिशत सीटें मिली थी? तो लगभग 19% सीटें मिली थी। महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट के विरोध में किसके साथ पत्राचार किया था? लॉर्ड इरविन के साथ में। पूना पैक्ट किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुआ था? तो साइमन कमीशन के आधार पर। पूना पैक्ट ने दलितों के लिए किस प्रकार के निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का। महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट के तहत किसके खिलाफ संघर्ष किया? तो पृथक चुनावों के खिलाफ संघर्ष किया था। पूना पैक्ट के तहत भारतीय संविधान सभा में दलितों को कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो 148 सीटें। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए कितनी सीटें अतिरिक्त रूप से दी गई थी? तो 71 सीट को। महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट के तहत किस समाज के अधिकारों की रक्षा की? दलित समाजों की रक्षा की थी। पूना पैक्ट के तहत महात्मा गांधी ने किस सामाजिक सुधार की वकालत की? सामाजिक समता की वकालत की थी। पूना पैक्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा मुद्दा उठाया था? दलितों के लिए राजनीतिक अधिकार का मुद्दा को उठाया था। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप किस प्रकार का संवैधानिक सुधार हुआ? दलितों के लिए आरक्षण का सुधार हुआ था। पूना पैक्ट में किसने हस्ताक्षर किए थे? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन महात्मा गांधी के जगह में, क्योंकि ये जेल में थे, तो इसके जगह पे मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट के तहत किस निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था। पूना पैक्ट के तहत आरक्षित सीटों की संख्या कैसे तय की गई थी? दलितों की संख्या के आधार पर। पूना पैक्ट से पहले किस बात पर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में विवाद हुआ था? पृथक चुनाव को लेकर के विवाद हुआ था। महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? भूख हड़ताल की नीति अपनाई थी। पूना पैक्ट ने किस राजनीतिक समूह के लिए
अधिकारों की मान्यता दी, तो दलित समूह को अधिकारों की मान्यता दी। पुणे पैक्ट के अंतर्गत दलितों के लिए कितनी सीटें विशेष रूप से आरक्षित की गई थी, तो 71 सीट। पुणे पैक्ट के तहत किसने दलितों के लिए राजनीतिक आरक्षण का समर्थन किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। पुणे पैक्ट के अनुसार किस निर्वाचन क्षेत्र में दलितों को सीटें मिली, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में। महात्मा गांधी ने पुणे पैक्ट के लिए कितने दिनों तक भूख हड़ताल किया था, तो 6 दिनों तक भूख हड़ताल किया था। पुणे पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए आरक्षित सीटें किस प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र में थी, तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में थी। पुणे पैक्ट के तहत दलितों को कितनी सीटें मिली, तो 148 सीट मिली। पुणे पैक्ट के तहत महात्मा गांधी ने किस अधिकार को स्वीकार किया, तो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया। पुणे पैक्ट में दलितों के लिए किस प्रकार की सीटों का प्रावधान था, तो आरक्षित सीटों का प्रावधान था। महात्मा गांधी ने पुणे पैक्ट के तहत किस समाज के अधिकारों को सुरक्षित किया, तो दलित समाज के। पुणे पैक्ट के तहत किसने दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। पुणे पैक्ट के अनुसार दलितों को कितनी प्रतिशत सीटें मिली थी, तो 19% सीट मिली थी लगभग। पुणे पैक्ट के तहत किस वर्ग को विशेष लाभ मिला, तो दलित वर्ग को विशेष लाभ मिला। महात्मा गांधी ने पुणे पैक्ट को क्यों समर्थन किया, सामाजिक एकता के लिए। पुणे पैक्ट के तहत डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकार को स्वीकार किया, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया था। पुणे पैक्ट के बाद किस समझौता की नींव रखी गई थी, तो भारतीय संविधान में दलितों के लिए आरक्षण। पुणे पैक्ट के तहत किस राजनीतिक अधिकार को मान्यता मिली, दलित का राजनीतिक अधिकार। पुणे पैक्ट के अनुसार दलितों को कितनी सीटें मिली, तो 148 सीट मिली। पुणे पैक्ट के अनुसार किस निर्वाचन क्षेत्र में दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई, तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में। पुणे पैक्ट के तहत कितने सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई, तो 148 सीटें। पुणे पैक्ट के तहत किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था, तो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। महात्मा गांधी ने पुणे पैक्ट के तहत किसके खिलाफ भूख हड़ताल की, तो पृथक चुनाव के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। रिपीट करने का मतलब ये है कि आपको वो क्वेश्चन लगभग दिमाग में बैठ जाएगा। पुणे पैक्ट के अंतर्गत दलितों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी, तो 148 सीटें। पुणे पैक्ट के अनुसार दलितों को किस प्रकार की सीटें मिली, तो आरक्षित सीटें मिली। महात्मा गांधी ने पुणे पैक्ट के तहत किसके अधिकारों को सुरक्षित किया, तो दलित समाज के अधिकारों को सुरक्षित किया। पुणे पैक्ट के तहत किस राजनीतिक समूह को अतिरिक्त सीट मिली, तो दलित समूह को मिली। महात्मा गांधी ने पुणे पैक्ट के तहत किसके खिलाफ संघर्ष किया, तो पृथक निर्वाचन के खिलाफ संघर्ष किया। पुणे पैक्ट के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया, तो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया। पुणे पैक्ट के तहत दलितों को कितनी सीटें दी गई, तो 148 सीटें दी गई। पुणे पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए किस प्रकार की सीटें आरक्षित की गई, तो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीटें को सुरक्षित की गई। महात्मा गांधी ने पुणे पैक्ट के तहत किस अधिकार को सुरक्षित किया, तो दलितों का राजनीतिक अधिकार को सुरक्षित किया। पुणे पैक्ट के तहत किस समझौता की नींव रखी गई, तो दलितों के लिए आरक्षण की नींव रखी गई। पुणे पैक्ट के तहत दलितों को कितनी आरक्षित सीटें मिली, तो 71 सीटें मिली। पुणे पैक्ट के अनुसार दलितों को किस निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें दी गई थी, तो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत। महात्मा गांधी ने पुणे पैक्ट के लिए किससे संघर्ष किया, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली से संघर्ष किया। पुणे पैक्ट के तहत किस वर्ग को राजनीतिक अधिकार मिले, तो दलित वर्ग को। पुणे पैक्ट के तहत किस समाज को आरक्षण का लाभ हुआ, तो दलित समाज को लाभ हुआ था। पुणे पैक्ट के अंतर्गत कितनी सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई थी,
तो 148 सीटें आरक्षित की गई थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।